बिहार के चुनावी रण में आज फिर हुंकार भरेंगे पीएम मोदी। आरा नवादा में पीएम मोदी की जनसभा। शाम 5:30 पर पटना में पीएम करेंगे रोड शो। आज भी जारी रहेगा बिहार चुनाव में नेताओं का प्रचार। 5 चुनावी सभा को संबोधित करेंगे सीएम नीतीश। अमित शाह की भी होगी जनसभा। तेजस्वी यादव के साथ राहुल गांधी भी ठोकेंगे ताल। आरा के मझौवा हवाई अड्डा मैदान में पीएम की सभा। कार्यक्रम को लेकर एनडीए कार्यकर्ता उत्साहित। पटना में पीएम मोदी के रोड शो को लेकर बीजेपी उत्साहित। घर घर जाकर लोगों को दे रही आमंत्रण कार्ड। फूलों की बारिश के साथ कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने का दावा। बिहार में महिलाओं को नहीं लौटाने होंगे 10,000 रुपए। सीएम नीतीश कुमार ने विपक्ष की ओर से फैलाई जा रही अफवाहों पर लगाया विराम। महिलाओं ने किया ऐलान का स्वागत। राघोपुर में जनता से तेजस्वी यादव ने मांगा जीत का आशीर्वाद। इलाके में विकास के हर काम का किया वादा। लालू प्रसाद का झंडा बुलंद रखने की अपील। मुजफ्फरपुर के बोचहा में एनडीए का शक्ति प्रदर्शन। देवेंद्र फडणवीस और चिराग का रोड शो। बेबी कुमारी के समर्थन में वोट की अपील। अमित शाह ने गोपालगंज की जनता को वर्चुअल तरीके से किया संबोधित। साधु यादव के कारनामों की दिलाई याद। एनडीए के संकल्प पत्र को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान। कहा, संकल्प पत्र से तेजस्वी यादव और कांग्रेस के लोग घबरा गए हैं। सिवान के रघुनाथपुर में तेजस्वी यादव की जनसभा। आरजेडी उम्मीदवार उसामा शहाब के लिए मांगे वोट। निशाने पर रहे नीतीश। जनता से सरकार बदलने की अपील। मुजफ्फरपुर में तेजस्वी के प्रण पर दिलीप जायसवाल का तंज। कहा, महागठबंधन का साझा घोषणा पत्र नहीं आया। आरजेडी उम्मीदवार खेसारी लाल यादव का विवादित बयान। पहले जंगल राज में पैसा लेकर छोड़ दिया जाता था, आज मार दिया जाता है। एनडीए के निशाने पर आए लालू तेजस्वी। दरभंगा में प्रचार कार्यक्रम में पवन सिंह के नहीं आने से समर्थक निराश। खराब मौसम के कारण नहीं आ पाए पवन सिंह। राधा मोहन सिंह ने किया एनडीए की जीत का दावा। जंगल राज को लेकर विपक्ष पर साधा निशाना। सीतामढ़ी के सिरौली में भूपेश बघेल ने की चुनावी जनसभा। महागठबंधन के प्रत्याशी के पक्ष में की जनसभा। पटना सिटी के सुल्तानगंज में इमरान प्रतापगढ़ी की चुनावी जनसभा। बिहार में बदलाव का नारा किया बुलंद। पटना आई कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी। 1.5 करोड़ रोजगार देने के बिहार सरकार के सवाल पर कहा कि पहले क्यों नहीं दिया। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बताया आरजेडी को महिला विरोधी। कहा, बिहार के लोगों के सामने लालू जी पहले महिला बिल को फाड़े थे। सीएम नीतीश कुमार ने जारी किया बिहार के नाम संदेश। विकसित बिहार के लिए फिर एक बार एनडीए सरकार की अपील। केंद्र में पीएम मोदी के सहयोग से तेजी से हो रहा विकास। सीएम नीतीश ने बिहार के मतदाताओं से वोट देने की अपील की। कहा, बिहार का विकास सिर्फ एनडीए ही कर सकती है, इसलिए चुनाव में एनडीए को भारी मतों से विजयी बनाएं। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बड़ा बयान। कहा, 30 साल से राजनीति में हूं, अगर एक भी आपराधिक केस हुआ तो ले लूंगा संन्यास। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार अभियान जारी। आरा में आरके सिंह ने एनडीए प्रत्याशी के लिए मांगा वोट। मुजफ्फरपुर नगर सीट का अनोखा प्रत्याशी खुद स्कूटी पर बाजा बैनर लगाकर कर रहे प्रचार। छपरा में प्रचार करने पहुंची भोजपुरी अभिनेत्री सीमा सिंह। एनडीए समर्थित प्रत्याशी अंकित कुमार के पक्ष में मांगा वोट। सिवान के रघुनाथपुर विधानसभा के एनडीए प्रत्याशी विकास कुमार सिंह को लड्डू से तौला। कार्यकर्ताओं ने जीत का किया दावा। 6 नवंबर को भागलपुर आएंगे पीएम मोदी। दूसरे चरण के मतदान के लिए करेंगे अपील। एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में जनता से मांगेंगे वोट। बीजेपी के आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम के तहत दरिदा में कार्यक्रम में बीजेपी सांसद समेत कई लोग हुए शामिल। बिहार शरीफ में पीके का रोड शो। एनडीए पर बोला हमला। कहा, एनडीए की घोषणा पत्र नहीं बल्कि रिपोर्ट कार्ड पेश करना चाहिए। पूर्णिया में चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज। चुनाव से पहले आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी। सभी उम्मीदवार अपनी अपनी जीत का कर रहे दावा। भागलपुर में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासन अलर्ट। 14 कैदियों का बेउर जेल से स्थानांतरण। विशेष केंद्रीय कारा में पुलिस का जांच अभियान। पटना में बिहार चुनाव को लेकर युवाओं में बढ़ी जागरूकता। स्वीप आइकन नीतू चंद्रा ने की वोटिंग की अपील।
लखीसराय में विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस अलर्ट, सीमावर्ती इलाकों में बनाए गए कुल 11 चेकपोस्ट, वाहनों की सघन तलाशी। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सीतामढ़ी प्रशासन अलर्ट और कलाकार ने बूथों पर जाकर संगीत के जरिए लोगों को मतदान के लिए किया जागरूक। चुनाव को लेकर पुलिस अलर्ट, सीतामढ़ी में पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। आरा में जोर शोर पर चुनावी प्रचार, एनडीए प्रत्याशी संजय सिंह ने चलाया जनसंपर्क अभियान, लोगों से वोट देने की अपील की। औरंगाबाद में चुनाव को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने प्रशिक्षण केंद्रों का किया निरीक्षण, अधिकारियों को दिए निर्देश। औरंगाबाद को 11 नवंबर को होने वाले चुनाव को लेकर प्रचार तेज, नुक्कड़ नाटक के जरिए मतदाताओं को लुभाने की कोशिश। शेखपुरा में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन, घर घर जाकर मतदाताओं से वोट देने की अपील। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर आरा में जनसंपर्क अभियान तेज, प्रत्याशी घर घर जाकर मतदाताओं से वोट की कर रहे अपील। मुंगेर में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए चलाया जा रहा जागरूकता अभियान, पोलो मैदान में मानव श्रृंखला का आयोजन। मोतिहारी में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासन सतर्क, छापेमारी करते हुए प्रतिबंधित सिरप के 7 अपराधी गिरफ्तार। चुनाव को लेकर शेखपुरा में तैयारियां पूरी, शराब के अड्डों पर प्रशासन की छापेमारी। मुंगेर में चुनाव की तैयारी में जुटा जिला प्रशासन, जिलाधिकारी ने तैयारियों का लिया जायजा। सीतामढ़ी में वोट प्रतिशत बढ़ाने को लेकर अभियान, कलाकारों ने गीत के जरिए लोगों को किया जागरूक। सीतामढ़ी में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासन अलर्ट, भारत नेपाल सीमा की सुरक्षा को हाई अलर्ट पर रखा गया। विधानसभा चुनाव को लेकर भारत नेपाल सीमा पर बनाए गए चेकपोस्ट, मोतिहारी में एसएसबी जवानों को दिए गए विशेष निर्देश। आरा में विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस अलर्ट, अपराधियों की धरपकड़ के लिए छापेमारी जारी। भोजपुर में चुनाव को लेकर प्रचार तेज, सभी दल के प्रत्याशी घर घर घूमकर लोगों से वोट देने की अपील कर रहे हैं। शेखपुरा में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान कराने को लेकर प्रशासन तैयार, शहर में चलाया गया सघन जांच अभियान। शेखपुरा में मतदान को लेकर प्रचार तेज, जेडीयू प्रत्याशी ने नुक्कड़ नाटक से किया चुनाव प्रचार। आरा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नवादा के कुंती नगर मैदान में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। आरा में सभा के बाद वे नवादा पहुंचकर जिले के 5 विधानसभा सीटों सहित नालंदा और गया के प्रत्याशियों के लिए समर्थन मांगेंगे। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार धुआंधार चुनाव प्रचार में बिहार में उतरे हुए हैं। विशाल जनसभा होनी है। नवादा की ये मंच की तस्वीर दिखा रहे हैं आप तक, जहां नवादा के कुंती नगर मैदान में देखिए भव्य तैयारियां हैं, कुर्सियां लाखों की संख्या में यहां पर लगाई गई है, विशाल पंडाल बना है और चुनावी सभा को संबोधित करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और आरा में सभा के बाद वे नवादा पहुंचकर जिले की 5 विधानसभा सीटों सहित नालंदा और गया के प्रत्याशियों के लिए समर्थन मांगेंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चुनावी दौरा के तहत नवादा पहुंच रहे हैं, जहां नवादा सदर प्रखंड के कुंती नगर के मैदान में आज वो एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे, जहां एनडीए के सभी घटक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस जनसभा में शामिल होंगे और इसको लेकर तैयारी जो है वो पूरी कर ली गई है। इस वक्त हम तस्वीर आपको जनसभा स्थल से दिखा रहे हैं, यहाँ पे तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है और नवादा जिले के साथ साथ नालंदा गया के प्रत्याशी जो है आज इस जनसभा में शामिल होंगे और जितने भी प्रत्याशी इन इलाकों से खड़े हुए हैं उनके लिए प्रधानमंत्री आज वोट अपील करेंगे और लोगों के लिए आज एक बड़ा संदेश भी देंगे, क्योंकि एक लंबे अरसे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवादा फिर से आ रहे हैं और उन्हें सुनने के लिए लोग बड़ी संख्या में लोग आएंगे। और यहाँ पे जो आयोजन समिति जो है उनके अनुसार लगभग 1.5 लाख की कैपेसिटी का सीटिंग अरेंजमेंट यहाँ पे किया गया है और दिन रात एक करके यहाँ पे लोगों के लिए यह पूरा सेटअप तैयार किया गया है। जैसे सटे सीमावर्ती गया जिला में आपका बोधगया से, बजरगंज से और गया से, नालंदा जिला में राजगीर से, नालंदा से, शेखपुरा जिला में शेखपुरा से, बरबीघा से, ऐसे करके 14 प्रत्याशी जो हैं आज हमारे ये विशाल जनसभा में उपस्थित रहेंगे एनडीए के। क्या लगता है कितना माहौल बदलेगा मोदी जी के आने के बाद?
मोदी जी के आने के बाद तो जन सैलाब आ जाएगा मेरे नवादा जिला में, इसलिए कि मोदी जी के नाम पर और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नाम पर आज पूरे नवादा में ऐसे तो आयल है, लेकिन उनके आ जाने के बाद और प्रचंड बहुमत से हम लोग पांचों सीट चुनाव जीतेंगे। यहाँ पे जो एक जन सैलाब उमड़ेगा और लोगों में जो यह जो एक मैसेज है कि उनके आने के बाद वोट टर्न अप होता है और यहाँ पे लोग उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं क्योंकि एक लंबे समय के बाद प्रधानमंत्री यहाँ पे आ रहे हैं और निश्चित रूप से उन्हें सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग आज यहाँ कुंती नगर के मैदान में पहुंचेंगे। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। और बड़ी खबर आरस से है, जहां पीएम मोदी के आगमन को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई है, जिसको लेकर ट्रैफिक पुलिस ने यातायात रूट में बदलाव किया है। वहीं आरस शहर में गाड़ियों की प्रवेश पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। वहीं प्रधानमंत्री मझौवा हवाई अड्डा मैदान में एक विशाल चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसको लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। वहीं ट्रैफिक को बहाल करने के लिए 100 से अधिक जवानों की भी तैनाती की गई है। टोटल व्यवस्था कर दिया गया है, 1 वे रोड कर दिया गया है और जो भी गाड़ियाँ आ रही हैं बाहर से सबको हम लोग बाहर एनएच पर जहाँ जगह मिला पार्किंग बना है वहाँ पर लगा दिए हैं। शहर में कोई गाड़ी एंट्री नहीं करेगी, जो लोग आएंगे पैदल आएंगे, बांध के रास्ते जो सभा स्थल बना है वहीं पर जाएंगे। बिहार में मौसम ने एक बार फिर से करवट ले ली है और इसी के साथ आज बिहार में रैलियों का सुपर संडे भी रहने वाला है। पीएम मोदी से लेकर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की बिहार में कई रैलियां हैं। मौसम साफ होने की वजह से आज पटना एयरपोर्ट से कई नेता उड़ान भरेंगे। चक्रवात मोन्था की वजह से पिछले कुछ दिनों से राजधानी पटना में बारिश हो रही थी, लेकिन आज मौसम ने करवट ली है और आज भगवान भास्कर भी नजर आ रहे हैं। ऐसे में कहीं न कहीं ये मौसम जो है वो लोगों को सुकून देने वाला है और ये राहत भरी खबर उन नेताओं के लिए भी है जो चुनाव प्रचार की वजह से निकल नहीं पा रहे थे। हालांकि शनिवार को 1-2 जगह पर जरूर नेता निकले, लेकिन उनकी अधिकांश चुनावी सभाएं रद्द कर दी गई। लेकिन आज ये तस्वीर देखिए, पटना एयरपोर्ट की दिखा रहे हैं आपको, जहां पर तमाम जो हेलीकॉप्टर हैं वो खड़े हैं और आज निश्चित तौर पर कई जो चुनावी सभाएं हैं उनको नेता एड्रेस कर पाएंगे। कल अमित शाह हो, तेजस्वी यादव हो, वो लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लोगों को संबोधित कर रहे थे, लेकिन आज कई चुनावी सभाएं होनी है। तेजस्वी यादव की ही अगर बात करें तो 17 चुनावी सभाएं हैं, आज तमाम जगहों पर भी जाएंगे। इसके अलावा आज राहुल गांधी भी आने वाले हैं और खगड़िया के अलावा बेगूसराय में उनकी सभा होने वाली है। मुकेश सहनी भी राहुल गांधी के साथ होंगे। बीजेपी के तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं वो भी चुनाव प्रचार के लिए निकलेंगे। तो ऐसे में आज हेलीकॉप्टर जो है वो फिलहाल मेंटेनेंस के लिए तैयार हो रहा है और निश्चित तौर पर थोड़ी देर के बाद सारे नेता एक एक कर यहाँ से उड़ान भरेंगे। यानी एक बार फिर से बिहार में चुनावी प्रचार जो है वो तेज रफ्तार से होगा और नेता लगातार विभिन्न सभाओं को संबोधित करेंगे। परसों तक मतदान को लेकर जो चुनाव प्रचार है फर्स्ट फेज का वो होगा और आज से चुनावी सभाएं जो है एक बार फिर से रफ्तार पकड़ेंगी और नेता अपनी बात मतदाताओं तक पहुंचा सकेंगे। कैमरा पर्सन धर्मवीर के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। बिहार विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण के पहले मुजफ्फरपुर के बोचाहा में एनडीए ने शक्ति प्रदर्शन किया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने प्रत्याशी बेबी कुमारी के समर्थन में भव्य रोड शो किया। खराब मौसम के बावजूद नेताओं में जबरदस्त उत्साह रहा। रोड शो के दौरान कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी, फूल वर्षा और आतिशबाजी के साथ माहौल को ऊर्जा से भर दिया।